अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव है बोथ साइड्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए भी और लॉयर्स के लिए भी। लॉयर्स अपने क्लाइंट्स को प्रोटेक्शन दिलवा सकते हैं, जो जनरल पब्लिक है उनको भी इसकी अवेयरनेस का होना ज़रूरी है। ये इस लॉ का नाम है द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1960। थोड़ा सा पहले आपको इसका लुबे लुबाब बता दूं, फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे ताकि आपको सुनने का भी मज़ा आएगा। लुबे लुबाब ये है कि कुछ जुराइम के अंदर जो माइनर नौयत के हैं या जिनके अंदर सज़ा 2-4 साल या मैक्सिमम 5 साल है, उन जुराइम में अगर आप कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि मेरा ट्रायल ना किया जाए, मुझे प्रोबेशन पर भिजवा दें, तो आपको सज़ा नहीं होगी, आपको जेल में नहीं जाना पड़ेगा, आप बाहर ही आज़ादाना घूम फिर सकते हैं। और प्रोबेशन की कंडीशन है जहाँ पर आपको हर महीने या 20-25 दिन के बाद जाकर अटेंडेंस लगवानी होगी और वहाँ पर आपके गुड करैक्टर को लेकर आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे या आपके करैक्टर को सुधारा जाएगा। तो लिहाजा ये एक ऐसा लॉ है जहाँ पर माइनर नौयत के जो ऑफेंसेस हैं, जिनकी सज़ा 1 साल 2 साल या 5 साल से ज़ायद ना हो, उससे नीचे के जो ऑफेंसेस हैं वहाँ पर कोर्ट से आप प्रोबेशन की इस्तदा कर सकते हैं और जेल जाने से बच सकते हैं अगर किसने जुर्म भी किया हुआ है। डिटेल आगे चल के शुरू करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरी ये वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन पर्सनल असिस्टेंस किसी भी कोर्ट मैटर की डिस्कशन के लिए जो मेरी एडवाइस है वो पेड होगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। उसका एक बेसिक पर्पस जो नीडी लोग हैं, जो जेन्युइनली ज़रूरतमंद हैं, उन तक सही इस्लाह या एडवाइस पहुंचाना, क्योंकि मैक्सिमम कॉल को लेना पॉसिबल नहीं होता है इस वक्त। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसके बाद और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आने वाली हैं। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर ऑर्डिनेंस 1960। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कंडीशनल जो डिस्चार्ज है वो कैसे होगा। इसका सेक्शन 4 हमें कहता है कि वेयर अ कोर्ट बाय विच अ पर्सन नॉट प्रूव टू हैव बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, एक ऐसा मुजरम जो किसी कोर्ट में आता है जो साबका रिकॉर्ड याफ्ता या साबका मुजरम नहीं है, इज़ कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 ईयर, वो किसी ऐसी सज़ा में आता है जिसकी सज़ा 2 साल तक है, ऑफ द ओपिनियन हैविंग रिगार्ड द एज करेक्टर एंटेसिडेंट फिजिकली और मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर एंड द नेचर ऑफ ऑफेंस और एनी एक्सटेंडिंग सर्कमस्टांसिस अटेंडिंग टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। उसकी उम्र, उसका ख़ानदान, उसकी एज, उसकी जिस्मानी और फिज़िकली जो सेहत है, इसको ऑफेंस की नेचर को मद्देनज़र रखते हुए आम तौर पर ये एंटी नार्कोटिक्स जो 9C के अंदर नहीं, जो मुनशियात की केसेस है वहाँ पर 9B, जहाँ पर बहुत माइनर क्वांटिटी है 100 ग्राम 200-300 ग्राम तक। उसके अलावा कुछ आगे जुराइम बताए भी गए हैं जिनको PPC के अंदर जो जुराइम फाइल करते हैं, या किसी और लॉ में जिसकी सज़ा 2 साल या उसकी मैक्सिमम जो सज़ा है वो 5 साल से ज़्यादा ना हो, मिनिमम सज़ा उसकी 1 साल 2 साल, मैक्सिमम सज़ा 5 साल से ज़ायद ना हो, उन केसेस के अंदर ये प्रोहिबिशन हो सकता है। डैट इन एक्सपीडियंट इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट एंड डैट इज प्रोहिबिशन ऑर्डर इज नॉट अप्रोप्रिएट, द कोर्ट में आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन इन राइटिंग मेक एन ऑर्डर डिस्चार्ज हिमसेल्फ ओनेशन, और इफ द कोर्ट थिंक फिट इट में लाइकवाइज मेक्स ऑन ऑर्डर डिस्चार्ज हिम सब्जेक्ट ऑफ कंडीशन डैट ही इंटर इनटू अ बॉन्ड, वो श्योरिटी बॉन्ड देगा और फिर कोर्ट एक ऑर्डर कर देगी कि आपने 1 साल तक प्रोबेशन सेंटर जो है, या कोर्ट मिसाल के तौर पर ये ऑर्डर कर दे कि आपने किसी हॉस्पिटल में जाकर, जहाँ पर मुनशियात सेंटर है, अगर कोई मुनशियात का केस है, किसी स्कूल में जाकर या जहाँ पर प्रोबेशन सेंटर बने हुए वहाँ पर जाकर आपने हर महीने 1 को या 2 को या 5 तारीख को अपनी अटेंडेंस लगानी है, अंगूठा लगाना है अपना, और अपनी पिक्स वहाँ पर बनानी है, और वहाँ पर आपको गुड करैक्टर के लिए लेक्चर दिया जाएगा ताकि आप अच्छे शहरी बनकर इस मुल्क के अंदर। बेसिक इसका पर्पस है कि किसी से कुछ जुर्म ऐसा सरजद हो जाए जो इंटेंशनली, वो बंदा ना तो मुजरम है ना उसकी ऐसी नीयत थी, लेकिन वो जुर्म उससे सरजद हो गया और वो जुर्म भी माइनर नौयत का है, तो बजाय उसको जेल भिजवाने के प्रोबेशन के ऊपर उसके ऊपर कंडीशन लगा दी जाए कि ताकि उसका इन फर्दरेंस इन फ्यूचर जो करैक्टर है वो गुड बिहेवियर के साथ माशरे में मुस्बत किरदार के साथ सामने आए। पावर टू कोर्ट मेक प्रोहिबिशन इन ऑर्डर सर्टन केसेस, इन केसेस के अंदर जो कोर्ट है वो प्रोहिबिशन ग्रांट कर सकती है। कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक हैं और कुछ मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। 2 और रीजंस भी हैं, हर केस में आपने प्रोहिबिशन नहीं मांगने लग जानी, उसकी वजूहात भी हैं। एनी मेल पर्सन इज कन्विक्टेड, जहाँ पर कोई भी मेल मर्द हजरात कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस नॉट बीइंग एन ऑफेंस अंडर चैप्टर PPC, चैप्टर 6 हो गया, चैप्टर 7 हो गया, चैप्टर जो 19 हो गया, उसके बाद सेक्शन 216 आ गया, 328 आ गया, 386, 387, 388, 389,
932, 939, 937, 938 और इसके अलावा डेथ पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट लाइफ, ये जो सेक्शन बताए हैं इनके तहत डेथ इम्प्रिजनमेंट वाले केसेस में या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले केसेस के अंदर जो प्रोबेशन डिमांड नहीं की जा सकती। कौन से चैप्टर्स बताएं, दोबारा से फिर बता देता हूँ। 216, 328, 332, 386, 87, 88, 389, 392, 93, 397, 98, 399, 401, 402, 455, 458 या डेथ इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले केसेस में प्रोबेशन डिमांड नहीं की जा सकती। इनके अलावा जितने भी ऑफेंसेस होंगे जो माइनर नौयत के हैं या जिनकी सज़ा मैक्सिमम 5 साल तक है, वहाँ पर आप प्रोबेशन डिमांड कर सकते हैं मर्द हजरात के लिए। औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए जो प्रोबेशन है वो डेथ के अलावा जितने भी केसेस हैं, ऐसे केसेस जहाँ पर जो डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉल नहीं करती उस सेक्शन में, उसके अलावा जितने भी केस हैं वहाँ पर फीमेल के लिए आप जो प्रोबेशन है उसको डिमांड कर सकती हो श्योरिटी बॉन्ड पे सबमिट करवा के। अब इसका मेन पॉइंट जो है वो ये कि आपने हर केस में प्रोबेशन नहीं मांगनी। क्यों? क्योंकि प्रोबेशन का इन शॉर्ट ये मतलब है कि आप ऑफेंडर डिक्लेयर हो गए हो, आपने वो जुर्म, वो गलती, वो कमी, कोताही, वो इलीगल एक्ट मान लिया है कि जी मुझसे हो गया, गलती हो गई है, मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ, मेरी इस्लाह की जाए, प्रोबेशन के ऊपर मुझे भिजवा दें, मुझे जेल ना भिजवाएं। तो इसका इनडायरेक्ट ये मतलब भी निकलता है। तो मेरे ऐसे केसेस जहाँ पर मुंशियात के केसेस हैं वहाँ पर मैं कतन प्रोबेशन की डिमांड नहीं करता। हाँ, जो स्टूडेंट्स तबका हो गया या जिनके माइनर लड़ाई झगड़े वाले मामला हैं वहाँ पर मैं प्रोबेशन की रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ। बट अगर वो जुर्म आपने नहीं किया, आपके ऊपर नाजायज़ पुलिस की तरफ से डाला गया, किसी इलीगैलिटी की वजह से डाला, किसी मिस्टेक फैक्ट्स की वजह से आपके ऊपर वो जुर्म डाला गया, जैसे आमतौर के ऊपर अक्सर लोगों के ऊपर मुंशियात के झूठे केसेस डाल दिए जाते हैं, तो ऐसी सूरत में जहां पर आपके ऊपर झूठा केस डाला गया तो आपने प्रोबेशन डिमांड नहीं करनी, क्योंकि झूठा केस जब भी डाला जाएगा उसकी लीडिंग एविडेंस, उसकी एविडेंस ऑफ चैन कभी नहीं बन पाती, लिहाजा मुलजम खुद ही बरी हो जाता है। तो अगर झूठा केस डाला गया तो प्रोबेशन कभी डिमांड ना करें, क्योंकि प्रोबेशन का मतलब आप एक तरह से उस जुर्म का इकरार तो कर रहे हैं कि जुर्म मुझसे हो गया है, गलती हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ, जेल ना भजवाएं, प्रोबेशन डाल दें ताकि मैं बाहर आज़ादाना घूम फिर भी सकूँ, अपने काम भी कर सकूँ और जो कोर्ट की कंडीशंस हैं उनको भी फुलफ़िल करता रहूँ। तो प्रोबेशन आपने बहुत सोच समझ कर डिमांड करनी है। हर केस में प्रोबेशन डिमांड नहीं करने लग जानी। केस आपकी फेवर में है, ट्रायल में आप मुलज़म को बरी करवा सकते हो, लेक ऑफ एविडेंस है, मुलज़म के ख़िलाफ़ जो झूठा केस बनाया गया है उसकी एविडेंस मौजूद नहीं, विटनेसेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कभी प्रोबेशन की डिमांड ना करें, ट्रायल कंटेस्ट करें, मुलज़म को बाइज़्ज़त बरी करवाएं। ये सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि प्रोबेशन के बाद जो मैंने अपने केसेस में देखा कि मुलज़म जब प्रोबेशन कंप्लीट करता है तो उसके स्टेटस के ऊपर लिखा आता है प्रोबेशन ऑब्लिक गुड कंडक्ट गुड बिहेवियर सर्टिफिकेट। इससे होता ये है कि अक्सर जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं या जो बाहर की ममालिक के अंदर वीज़ा देती हैं वो इनकार कर देते हैं कि नहीं जी आप प्रोबेशन पर थे, लिहाजा आपने जुर्म किया, उसका इकरार किया, तो आपको नरम सज़ा दी गई है या नरम वे के ज़रिए आपको गुजारा गया ताकि आप गुड कंडक्ट कर सकें, सो हम आपको जॉब पर नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। बहरहाल ये उन लोगों के लिए जिनसे गलती कोताही हो जाए उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ भी है, वो 2 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 1 साल जेल में जाने से बच जाते हैं और वही प्रोबेशन बाहर रहकर आज़ादाना घूम फिर के अदालत की टर्म्स एंड कंडीशन को, ऑनरेबल कोर्ट की जो कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल करके अपने कंडक्ट को बेहतर कर सकते हैं। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। इस जैसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी जल्द अपलोड होने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।